तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था अबायस डीमन टावर में घुस के टावर को पोल्यूट कर देता है और वो एक्सपेडिशन डायमेंशन के सभी मॉन्स्टर्स को पोल्यूट करके उन्हें लेवल 19 का इलाइट मॉन्स्टर बना देता है। और ये देखकर सभी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं। मैंने ये सभी चीज़ें पिछले पार्ट में कवर कर दी थी, तो अगर तुम लोगों ने पिछला पार्ट मिस कर दिया हो या फिर इस सीरीज़ का कोई भी एक पार्ट मिस कर दिया हो तो तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाकर चैनल पे वीडियो देख लेना। तो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। सभी ह्यूमंस को डरता हुआ देख अबायस डीमन बोलता है, क्या हो गया, डर रहे हो क्या? वो गॉड भाई तो बोल रहा था तुम सभी लोग मिलके मुझे हरा सकते हो, पर देखो तुम में से हर एक इंसान के लिए एक एक मॉन्स्टर है, अब कैसे जीतोगे? ये सुनकर स्टूडेंट्स की तो और ज़्यादा फट जाती है और वांग जियाओ की हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि उससे उसका खुद का हथियार नहीं उठ रहा होता है। पर ऐसी सिचुएशन में भी कुछ लोग होते हैं जिनसे अपना हथियार उठ रहा होता है। ये कुछ ज़्यादा ही गलत साउंड कर रहा है। उसके बाद लिन आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर शिया बोलती है, अरे बेवकूफ़ लड़के, आगे कहाँ जा रहे हो, वहाँ पर 100 से भी ज़्यादा इलाइट मॉन्स्टर्स है। पर लिन उसे देखकर बोलता है वापस जाओ, बट शिया उसकी बात नहीं मानती है और वो उसके पीछे पीछे आने लगती है, जिसे देखकर लिन बोलता है, चलो छोड़ो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी जो मर्जी। और लिन को आगे बढ़ता हुआ देख बाकी ह्यूमन सोच रहे होते हैं, ये बंदा क्या कर रहा है, क्या ये अकेले लड़ने जा रहा है, क्या हमें भी साथ में जाना चाहिए? और फिर कई सारे लोग लिन को फॉलो करने लग जाते हैं और वो बोलते हैं, ना हम फाइट करने से डरते हैं और ना ही मरने से। ये सीन देखकर डीमन बोलता है, अच्छा लगता है तुम लोगों का और इंतज़ार नहीं हो रहा है मरने के लिए। वैसे सच कहूँ तो तुम काफ़ी ज़्यादा बहादुर हो, तुम्हें यहाँ पर मरना बर्बादी होगी। तुम डीमन किंग के स्लेव क्यों नहीं बन जाते? एक बार सोच के देखो, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं ये गेट ओपन करूँगा। और फिर लिन थोड़ी दूर जाके रुक जाता है, जिसे देखकर सभी लोग सोच रहे होते ये रुक क्यों गया। और फिर लिन बोलता है, चलो इतना काफ़ी है। और फिर वो अपने 100 से भी ज़्यादा स्केलेटन वॉरियर्स को समन कर लेता है, जिसे देखकर सभी बंदे शॉक हो जाते हैं। और ये असैसिन सोच रही होती है, ये इतने सारे हैं और इनकी स्पीड तो मुझसे भी ज़्यादा है, जिसकी मेन एट्रीब्यूट ही एजिलिटी है। और फिर लिन के स्केलेटन्स रेज मोड में चले जाते हैं और वो मॉन्स्टर्स पर अटैक कर देते हैं और इलाइट मॉन्स्टर्स और लिन के स्केलेटन्स के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और मॉन्स्टर्स के अटैक से लिन के स्केलेटन्स भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहे होते हैं, जिससे लिन समझ जाता है कि जो सामने वाले मॉन्स्टर्स है उनका कॉन्स्टिट्यूशन कम से कम 3000 तो है ही। पर यह लिन के लिए अच्छी बात भी है, क्योंकि जितना ज़्यादा उनका हेल्थ होगा उतना ही अच्छे से उसका कॉर्प्स एक्सप्लोजन यूज़ होगा। उसके बाद एक मॉन्स्टर के मरते ही लिन को 8000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा कम है, बट एक्सपीरियंस पॉइंट तो मिल ही रहे हैं। और फिर लिन उस पर अपना कॉर्प्स एक्सप्लोजन यूज़ करता है, जिससे एक काफ़ी बड़ा चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और कुछ ही पल में सभी के सभी मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। और ये सीन देखकर कुछ ह्यूमन शॉक में होते हैं और सोच रहे होते, क्या ये इतना आसान था, वो स्किल कितनी ज़्यादा पावरफुल थी। और कुछ लोग खुशी से नाच रहे होते हैं और बोल रहे होते, ये फाइनली हम लोग बच ही गए। और फिर हमें वांग जिहाओ का दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे ऐसी प्रोफेशन क्यों नहीं मिली। भाई इसका रंडी रोना अभी भी चल ही रहा है। फिर हमें अबायस डीमन को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो बोलता है, इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। बच्चे, तूने मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। चल देखते हैं इस बार तू कैसे बचता है, तुम सब लोग मरोगे। और फिर लिन उस अबायस डीमन को अबायस ब्लड मून में स्पॉट कर लेता है और फिर लिन बोलता है, अच्छा तो तू यहाँ पर है, रुक तेरी माँ का। फिर लिन अपने स्केलेटन के हेल्प से एक मॉन्स्टर को आसमान में फेंक देता है और वो भी अपने स्केलेटन के हेल्प से आसमान में एक ऊंची छलांग लगा देता है। और फिर वो अबायस डीमन के पास पहुंचकर उस मॉन्स्टर को एक्सप्लोड कर देता है और साथ ही में वो उस अबायस डीमन पे अपने सोल ब्लेड से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से अबायस डीमन को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है। और लिन भी अबायस डीमन पर लगातार सोल ब्लेड का यूज़ कर रहा होता है और फिर वो अबायस डीमन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज देने के बाद नीचे आ जाता है। और हमें टावर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गॉड बाई के साथ एक और मास्टर है, जो कि टावर पे नज़र रखे हुए हैं। और वो बोलते हैं, जो अबायस की पावर है वो कमज़ोर होती जा रही है। और ये सुनते ही गॉड बाई काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और फिर वो अपना ऑरा रिलीज़ करते हुए बोलते हैं, क्या सभी बच्चे मारे गए? पर वो मास्टर बोलते हैं, नहीं, मैं अभी भी ह्यूमंस के ऑरा को फील कर सकता हूँ, ऐसा लगता है अबायस डीमन को इंजरी लगी है। ये सुनते ही गॉड बाई बोलते हैं, अच्छा ऐसी बात है, मैं तो खामखा परेशान हो रहा था। और वो मास्टर बोलते हैं, हाँ ठीक है, बट अगली बार से अपना ऑरा से रिलीज़ मत करो। और फिर गॉड बाई बोलते हैं, हाँ ये सब तो ठीक है, बट जो अबायस डीमन हो अबायस की पावर्स को यूज़ करके
टावर को पॉल्यूट कर रहा है, जिसकी वजह से हम भी एंटर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में कौन है जो उसे हर्ट कर पा रहा है? क्या ये लेवल 15 और लेवल 16 के कैंडिडेट्स हैं? और फिर हमें डायमेंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अबायस डीमन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और वो अपने और बहुत सारे मॉन्स्टर्स को पॉल्यूट कर देता है। एंड फिर हमें लिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन की कॉर्प्स एक्सप्लोजन अपग्रेड होकर लेवल 2 पर पहुँच जाती है, जिससे उसका जो डैमेज है वो 15% हो जाता है और उसका रेंज भी 2 मीटर हो जाता है। एंड लिन के टैलेंट से इन्हेंस होने के बाद लिन के स्किल का डैमेज 150% हो जाता है एंड उसकी रेंज 20 मीटर हो जाती है। एंड लिन पर अटैक करने के लिए कई सारे मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं, पर लिन के लिए तो ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो मॉन्स्टर्स को मारता जाएगा उतना ही उसे बेनिफिट होने वाला है। और फिर लिन उन सभी मॉन्स्टर्स को ख़त्म करके लेवल अप कर जाता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स सोच रहे होते हैं, यार क्या अजीब बंदा है ये, इन अजीब व गरीब मॉन्स्टर्स का यूज़ करके लेवल अप कर रहा है। और फिर लिन उन मॉन्स्टर के साथ दिवाली खेल रहा होता है, यानी कि उन सभी लोगों को हवा में फेंक के उन्हें वहाँ पर एक्सप्लोड कर देता है, जिसकी वजह से अबायस डीमन काफ़ी ज़्यादा इंजर हो जाता है। और फिर वो डीमन चिल्लाता है, लिन मोयू, ये डीमन तुम्हारा नाम याद रखेगा। उसके बाद वो डीमन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए वहाँ से निकल जाता है। और फिर हमें टावर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अबायस डीमन की पावर ख़त्म होते जाती है और टावर के सामने जो मास्टर खड़े होते हैं वो बोलते हैं, अबायस डीमन की पावर ख़त्म हो रही है। जिसे सुनकर गॉड भाई पूछते हैं, तो अंदर बच्चों का क्या हाल है? और वो मास्टर बोलते हैं, सभी बच्चे सेफ हैं और एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। ये सुनकर गॉड भाई भी सोच रहे होते हैं, क्या एक भी बंदा नहीं मरा? ये तो मेरी उम्मीद से परे है। चलो फिलहाल के लिए सभी बच्चों को वापस से टेलीपोर्ट कर देते हैं, फिर देखते हैं बैटल स्पेस में क्या हुआ है। और फिर गॉड भाई बैटल स्पेस में एंटर करते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनो, जो अबायस की पावर्स है वो ख़त्म हो चुकी हैं और बैटल स्पेस भी नॉर्मल हो चुका है। तो अब तुम सब लोगों को वापस से टेलीपोर्ट किया जाएगा और तुम लोगों के एग्ज़ाम रिजल्ट्स थोड़ी देर बाद बता दिए जाएंगे। और फिर लिन और शियाशु और बाकी लोगों को अपने अपने सेंटर वापस से टेलीपोर्ट किया जाता है और फिर अनाउंस होता है, सभी एग्जामिनर्स ध्यान से सुने, जो मेन कॉम्बैट एग्ज़ाम था वो ख़त्म हो चुका है और जो आपका रिज़ल्ट है वो थोड़ी ही देर में अनाउंस किया जाएगा, तो तब तक के लिए वेट कीजिए। और फिर हमें बताया जाता है कि ये जो मेन कॉम्बैट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट होता है उसमें 2 चीज़ें मैटर करती हैं, एक पॉइंट्स, दूसरी इवैल्यूएशन। और जो हायर एकेडमीज़ होती हैं उनमें सिर्फ हाई पॉइंट्स नहीं बल्कि अच्छी इवैल्यूएशन होना भी ज़रूरी है। और जो ये इवैल्यूएशन है ये शिनशिया एम्पायर के टॉप टियर एक्सपर्ट्स देते हैं। और फिर हमें गॉड बाई को दिखाए जाते हैं, जो कि बैटल स्पेस के अंदर जो कुछ भी हुआ था उसका रिपीट टेलीकास्ट देख रहे होते हैं और वो लिन की परफॉर्मेंस देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। मैंने सुना था कि शियाई सिटी में एक नया प्रोफेशन आया है, बट मुझे नहीं लगा था कि ये प्रोफेशन इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा। ना सिर्फ इसका प्रोफेशन बढ़िया है बल्कि ये लड़का भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। फ्यूचर में जाके डेफिनेटली ये लड़का एक टॉप टियर एक्सपर्ट बनेगा। और फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाती है एंड लिन मोयू का स्कोर दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन और फिर हमें लिन का स्कोर दिखाया जाता है जो कि जियांगनिंग सिटी में टॉप पर होता है एंड उसका इवैल्यूएशन भी एक्सेलेंट ग्रेड का होता है, जिसे देखकर प्रिंसिपल लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और वो तो खुशी से नाचते हुए बोलते हैं, ये है टॉप स्कोर टॉप स्कोर। एंड प्रिंसिपल लू के साइड वाला बूढ़ा बोल रहा होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिंसिपल लू। और फिर वो बूढ़ी बोल रही होती है, प्रिंसिपल लू के स्कूल से एक टॉप स्कोरर आया है, देखना अगले 20 साल तक ये उसी की तारीफ करते रहेगा। और फिर हमें लिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिया उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रही होती है और लिन भी स्माइल करते हुए उसे थैंक यू बोलता है, जिसे देखकर शिया बोलती है, अच्छा तो तुम स्माइल भी कर सकते हो, वैसे तुम स्माइल करते हुए काफ़ी अच्छे लगते हो, तो तुम नॉर्मली स्माइल क्यों नहीं करते रहते। और फिर हमें बताया जाता है कि जो शियाशु है वो 2nd रैंक पे है और उसका इवैल्यूएशन भी एक्सेलेंट ही है, जिसे देखकर जाहिर सी बात है प्रिंसिपल लोग को तो खुशी होनी है। और उसके साइड वाले लोग बोल रहे होते हैं, अरे वाह प्रिंसिपल लोग तुम्हारी तो लॉटरी लग गई यार, 2 स्टूडेंट्स टॉप 1 और टॉप 2 तुम्हारे ही हैं। और फिर हमें वांग जियाओ का स्कोर दिखाया जाता है और उसका इवैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिसे देखकर वो बोल रहा होता है, क्या क्या मेरा 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 इवैल्यूएशन ख़राब क्यों है, नहीं 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 मैं नहीं मानने वाला इस चीज़ को। और वो ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा नखरे दिखा रहा होता है, जिसकी वजह से उसे एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इस साल जियांगनिंग सिटी के कॉम्बैट क्लास के एग्ज़ाम का जो चैम्पियन है वो लिन मोयू है। ये सुनते ही गाओयंग और सभी लोग जो शियाजिंग एकेडमी से होते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुशी से नाच रहे होते हैं। और तभी वो अनाउंसर बोलता है, सभी लोग शांत हो जाओ, एक इम्पीरियल ऑर्डर आया है।
और इम्पियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इस साल का जो नेशनल टॉप स्कोरर है वो है लिन मोयू। और ये सुनते ही प्रिंसिपल लू की जो हालत होती है भाई तुम खुद देख लो, बंदा बिल्कुल भाई शॉक में। प्रिंसिपल लू को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या सुना है, उन्होंने जो सुना है वो सही है कि नहीं। एंड जैसे उन्हें रियलाइज़ होता है कि जो उन्होंने सुना है वो सही है, भाई बंदा तो 7वें आसमान पे। और प्रिंसिपल लू के साइड में जो लोग रहते हैं वो भी बोल रहे होते हैं, अरे अरे प्रिंसिपल लू थोड़ा उतर आओ, अरे इतना भी ज़्यादा एक्साइटमेंट में मत जाओ, मर जाओगे। और हमें लिन के साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो टॉप 4 में जो बाकी 2 बंदे होते हैं वो लिन को बधाई दे रहे होते हैं। और जो स्वॉर्ड्समैन होता है वो लिन को बोलता है, थैंक यू लिन, अगर तुम नहीं होते तो शायद हम लोग अभी तक ज़िंदा भी नहीं होते। और लिन बोलता है, अरे नहीं ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। और फिर वो लड़की बोलती है, आई थिंक तुम भी शायद शियाजिंग एकेडमी ही जा रहे हो है ना, तो चलो वहीं पर मिलते हैं। और फिर वो स्वॉर्ड्समैन भी बोलते हैं, हाँ चलो शियाजिंग एकेडमी में ही मिलते हैं, मैं भी तुम्हें वहाँ पर ट्रीट दूंगा। और लिन बोलता है ठीक है। लिन का ऐसा रिएक्शन देख के वो लोग कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं। तो शिया समझाती है, एक्चुअली ये जो बंदा है वो ज़्यादा बात नहीं करता, मैं पिछले 3 साल से इसकी क्लासमेट हूँ और हमने मुश्किल से शायद ही 10 बार से ज़्यादा बात की होगी। और लिन बोलता है 26 बार। ये सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हमें लिन मोयू को दिखाया जाता है जो अपने घर पे होता है। और फिर वह अपनी फैमिली फ़ोटो देखकर बोल रहा होता है, दीदी मैं बहुत जल्द शियाजिंग एकेडमी आऊँगा। और फिर तभी लिन के डोर पर नॉक हो रहा होता है, जिसे देखकर लिन अपने घर का डोर खोलता है जहाँ पर प्रिंसिपल लू के साथ कोई और इंसान आता है। और फिर लिन प्रिंसिपल लू से पूछता है, प्रिंसिपल लू आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर लिन इससे पहले कुछ और बोल पाता है या फिर प्रिंसिपल लू कुछ बोलते हैं, तभी जो प्रिंसिपल लू के साइड पे जो बंदा होता है वो अपना ऑरा रिलीज कर देता है, जो कि इतना ज़्यादा खतरनाक होता है लिन को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही होती है। एंड तुम लोगों ने अब तक गेस कर ही लिया होगा कि ये बंदा कौन है। और अगर तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है तो फिर सस्पेंस में मरो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अरे रुको, बाय बोलने से पहले एक और अनाउंसमेंट है। मैं जो हूँ एक और नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ इस चैनल पे, जो कि इतनी ज़्यादा बढ़िया है, तुम लोग भाई सुनते सुनते हंसते हंसते मर जाओगे, इतनी बढ़िया है। वो सीरीज मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी, मैंने एक रात में उसके 80 चैप्टर्स पढ़ लिए। हालांकि उसके चैप्टर्स थोड़े से छोटे हैं, बट फिर भी भाई सीरीज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस सीरीज़ को भी इस चैनल पे स्टार्ट कर दूँ। एंड ये सीरीज़ भी कंटिन्यू होगी, डोंट वरी, मैं दोनों सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। तो फिर अपना सपोर्ट दिखाना। अगली वीडियो उसी सीरीज़ पे होगी, उसके मैं 2 या 3 चैप्टर्स कवर करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।